इस वीडियो में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की अहमियत पता चलेगी। अगर हमें एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 की रूट्स नहीं है, रूट्स निकालनी है। रूट्स का मतलब ऐसे नंबर जिनकी ताकत अगर 3 कर दी जाए या उन्हें क्यूब किया जाए तो जवाब 1 आता है। अब एक रूट तो हमें पता है कि 1 है, क्योंकि जाहिर है अगर 1 का क्यूब किया जाए तो 1 आता ही है। और ये हो गई रियल या असल रूट। और इसकी तस्दीक करने का एक तरीका है कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं और फिर इस 1 क्यूब को यहां ले जाऊं तो ये बन जाता है एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसकी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली एक्सपेंशन बनती है, जो कि अगर आप याद करें तो होती है a माइनस बी ज़रब a का स्क्वायर्ड जमा ए बी प्लस b का स्क्वायर्ड। अब ये a यहां पे x है और b यहां पे 1 है, तो मैं सबको हटाता हूं। तो अब ये तो बराबर है 0 के। तो अब अगर मैं इसको कुशादा या एक्सपैंड कर लूं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 ज़रब एक्स स्क्वायर्ड जमा x ज़रब 1 जमा 1 का स्क्वायर्ड। और जाहिर है ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है या तो x माइनस 1 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, या हो सकता है दोनों ही 0 के बराबर हों। बहरहाल यहां से हमें पता लगता है कि x माइनस 1 0 के बराबर है, यानी x बराबर हो गया 1 के। ये मेरी बात की तस्दीक हो गई, आपको भी सुकून आ गया होगा और सब खुश हैं। अच्छा, बकिया जो रूट्स निकालनी है वो 2 रूट्स निकलेंगी, क्योंकि ये एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिहाजा इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसकी तरफ अभी हम आते हैं। हम ये जानते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक असल या रियल हिस्सा होता है और एक इमेजिनरी या ख्याली हिस्सा। सवाल ये है, क्या x इज इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स है या नहीं? वीडियो रोककर थोड़ा सा सोचिए। यह याद रखिए कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, बस यह है कि इसका ख्याली हिस्सा 0 होता है। यानी हम इस रूट की निशानदही z से भी कर सकते हैं, और यह हम इसलिए करते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 की बकिया 2 रूट्स x2 और x3 कॉम्प्लेक्स निकलती हैं। और मेरी इस बात की तस्दीक आप इस x स्क्वायर्ड जमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की रूट्स निकाल के कर सकते हैं। यह समझने के लिए बेहतर होगा कि आप x की रूट्स बकलम खुद यानी अपने दस्ते मुबारक से निकालें। एक बहुत ही बड़ा इशारा मैं आपको यहां पे दे चुका हूं कि दूसरी टेक्निक्स लगाने के बजाय डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, जो कि आप जानते हैं होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac बटा 2a। ये ऐसे हुआ। इसमें b है हमारा 1, ये होगा 1 का स्क्वायर्ड, और a भी है 1 और c भी 1 ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिख दूं। ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब इससे आपके पास 2 और कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगी। एक होगी जनाब x2 जो कि है माइनस हाफ प्लस i रूट 3 बटा 2, और x3 जो कि है माइनस हाफ माइनस i रूट 3 बटा 2। और चूंकि ये तीनों रूट्स ही कॉम्प्लेक्स हैं, इन्हें मैं यहां से हटा देता हूं और z का नाम देता हूं। ये हो गया z1, ये हो गया z2, जो कि ये हो गया z3। अब अलजेब्रा के जरिए हम यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन असल खूबसूरती तो तब शुरू होती है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रूह से इन रूट्स का जायजा लेते हैं। इसके लिए हम ये आर्गंड प्लेन बनाते हैं
और सबसे पहले हम Z1 यानी Z इज इक्वल टू 1 को आर्गन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। अब चूंकि इसका ख्याली हिस्सा 0 है, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे बनेगा। और मैं इसी रेडियस का तकरीबन एक दायरा भी बना लेता हूं जिसपे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा यहां। इस दायरे को यूनिट सर्कल भी कहा जाता है क्योंकि इसका रेडियस होता है 1। अब ये तो तय है कि Z इज इक्वल टू 1 का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस बनेगा 1, जबकि इसका एंगल थीटा या आर्ग्यूमेंट बनेगा 0, क्योंकि ये रियल एक्सिस पे ही है। लेकिन हमें ये तो नहीं बताया गया कि पहले राउंड या चक्कर में ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाएगा, दूसरे चक्कर में भी तो ये बन सकता है। यानी ये एंगल जो है सिर्फ 0 नहीं, ये तो 2 पाई भी हो सकता है। और सिर्फ एक ही चक्कर क्यों, दूसरे चक्कर में भी तो ये यहीं पे आएगा, यानी 4 पाई भी हो सकता है। और ये सिलसिला जारी रहेगा, यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, कुछ भी तो हो सकता है। और इसकी पोलर शक्ल बननी चाहिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिसको हम ऑयलर्स फॉर्मूला के जरिए एक्सपोनेंशियल शक्ल भी दे सकते हैं, यानी r e की पावर i थीटा, जिसमें r तो 1 है, जबकि थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज की बिना पर यह बनता है z इज इक्वल टू 1 डॉट e की पावर i ज़रब 0 या e की पावर i 2 पाई, या z बन सकता है e की पावर 4 पाई। अब चूंकि 1 बराबर है x क्यूब के, तो अगर मैं x क्यूब को यहां और यहां और यहां ले आऊं, अब चूंकि x को ही मैंने z कहा था, इनको जरा मैं हटा देता हूं क्योंकि अब आप बात समझ गए हैं। और ये z की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं, और z बराबर है x के, z तो ये था, और z बराबर था 1 के, और 1 बराबर है x क्यूब के, तो क्यों ना x क्यूब को यहां और यहां और यहां तब्दील कर दें। तो आओ यहां 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 चले, ये बन जाएगा 1e की पावर i 0, और ये x क्यूब हो जाएगा 1e की पावर 2 पाई, और ये हो जाएगा 1e की पावर 4 पाई। मैं ज़रा बीच में कनात लगा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इस सब को मैं अगले पेज पे ले जाता हूं क्योंकि वहां रश लग चुका है और यहां हमारे पास खुला प्लॉट रखा है जिसके ऊपर हम बासानी काम कर सकते हैं। तो काम तो ये करना है कि हमें x के ऊपर से ये क्यूब हटाना है। सब जगह मैं क्यूब रूट ले लूंगा भाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। क्यूब रूट का मतलब ताकत हो जाएगी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, और इसकी भी 1/3। तो यानी ये हो गया x इज इक्वल टू e की पावर i 0 ही रहा, जबकि ये हो गया e की पावर 2 पाई बटा 3, और ये तीसरी शख्सियत हो गई e की पावर 4 पाई बटा 3। और अब मैं इनको नाम देता हूं x1, x2 और x3। और इन तीनों को अगर क्यूब किया जाए तो जाहिर है 1 मिलता है, क्योंकि हमने क्यूब रूट करके ही तो ये निकाले। यानी ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 के जवाबात हैं, जिन्हें हम इस आर्गन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। आप बहुत ज़हीन हैं और यकीनन अब तक यूनिट सर्कल बनाने का मकसद पहचान चुके होंगे। फिर भी बताता चलूं कि चूंकि x1, x2 और x3 का रेडियस 1 है, तो ये तीनों पॉइंट्स जिनको मैं सहूलत के लिए यहां ले आता हूं, तो रेडियस 1 होने की वजह से ये तीनों पॉइंट्स इसी दायरे के मुहीत पर रहेंगे, यानी सरकमफ्रेंस पे रहेंगे और कहीं नहीं हो सकते। बस तीनों के एंगल्स का फर्क होगा, और ये एंगल पता करने के लिए हम हर जगह पे थीटा को डिग्रीज में तब्दील करेंगे।
अब x1 तो हम प्लॉट कर ही चुके हैं, मगर आपकी तसल्ली के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए मैं बताता चलूं कि यहां पे थीटा सिफर है, जो कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। लिहाजा x इज इक्वल टू 1 तो बना है पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, इसमें कोई शक नहीं है। यह है थीटा 0, जबकि x2 में थीटा है 2 पाई बटा 3 रेडियन, जिसको मैं 180 से तब्दील करता हूं, 180 डिग्री से, तो ये बनता है 120 डिग्री, जो कि ग्राफ पे तकरीबन यहां कहीं बनेगा, ये x2। जबकि x3 में भी यही कार्य खैर अंजाम दिया जाए तो इसका एंगल थीटा बनता है 4 पाई बटा 3 रेडियन, जिसमें से इसको हटा के अगर मैं 180 डिग्री से ज़रब दूं तो ये वाला थीटा बनता है 240 डिग्री। ये आप किस लाइन में आ गए भाई साहब? अब 240 डिग्री बनेगा तकरीबन यहां कहीं। रंग एक सा हो गया मगर बात समझ में आएगी। ये बना आपका x3 और यूं हमारे पास तीनों रूट्स आ गई। अब वाज़े रहे कि जितनी पावर होती है उतनी ही रूट्स निकलती हैं और दायरा उतने ही हिस्सों में तकसीम होता है। यानी अगर ये होता x की पावर 4 1 के बराबर है तो 4 रूट्स बनती और ये दायरा फिर 4 हिस्सों में बंटता। मतलब हर रूट आपको एक के ही रेडियस पर 90 डिग्रीज के जाविये पे मिलती है और ये रूट्स होती +1 +i -1 और -i। ये सब इतनी आसानी से सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वजह से मुमकिन हो सका, लेकिन अगर हम इन तीनों को पोलर और कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो कुछ दिलचस्प नताइज मिलते हैं। अब ये x1 तो इतना वाज़ेह कि बोर कर देता है भाई। यानी पोलर शक्ल में 1 ज़रब cos थीटा जमा i sin थीटा, जहां पे थीटा है 0, तो कार्टेशियन शक्ल इसकी बनी 1 + 0i, जिस पर पहले भी तबसरा हो चुका है। और ये बाकी रूट्स लगाने के लिए मैं थोड़ा सा जगह दे दूं यहाँ पे, क्योंकि हम एक ही काम तीनों के साथ कर रहे होंगे। और ये सेमी कोलन हटा देता हूँ, ई गयो इन्होंने थोड़ा सा और बीच में ले आए। ये आ गई आपकी तैनात, मोटी वाली लगाई, कोई झांक ना सके बीच में। तैनात होता कनात होता, कनात है शायद, तैनात तो करते हैं। बहरहाल मैं किसी और डायरेक्शन में निकल गया। वापस आते हैं, x2 बनेगा ये जो e की पावर 2 पाई बटा 3 है, जिसमें मैंने i नहीं लगाया और आप लोगों ने बताया भी नहीं यार, क्या कर रहे हैं यार। तो ये हो गया i और ये भी i है। तो जनाब यहां पे भी r है 1, जबकि ये हो जाएगा cos 2 पाई बटा 3 जमा i sin 2 पाई बटा 3। ये हो गई पोलर फॉर्म। और पोलर से कार्टेशियन में जाने के लिए इसको बस मुख्तसर कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। तो ये 1 ज़रब cos 2 पाई बाई 3 होता है 1/2 जमा i sin 2 पाई बाई 3 होता है √3/2। ये हमारी दूसरी रूट है। और तीसरी रूट क्या है? e की ताकत i 4 पाई बटा 3। यहां पे भी रेडियस है 1, कॉस ऑफ एंगल क्या है? 4 पाई बटा 3 जमा i साइन 4 पाई बटा 3। जगह थोड़ी घट पै गई है, तो कॉस 4 पाई बाई 3 भी आता है -1/2, जबकि साइन 4 पाई बटा 3 आता है -i√3/2। इन रूट्स को हम नाम देते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्ड। ये W नहीं है, ओमेगा है, इसको हम अंगूठी पहना के रखते हैं। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्ड को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, यानी वाहिद के रूट। अब एक सवाल यह भी उठता है कि ये हमने 4 पाई तक क्यों लिया, जबकि 6 पाई पे भी यही सूरत हाल होगी, 8 पाई पे भी यही सूरत हाल होगी, 10 पाई पे भी यही सूरत हाल होगी। अब इसका जवाब यह है
क्या आप खुद करके देख लीजिए। होगा ये कि आप इसी दायरे में बार बार घूमते रहेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के 3 ही सोल्यूशन होते हैं और यही 3 सोल्यूशन होते हैं। और इसकी खूबसूरती यह है कि अगर इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, यानी जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। और इसी सर्कल में यह मुसल्लस इंस्क्राइब्ड होता है, यानी इसके तीनों कोने इस दायरे के सरकमफ्रेंस पे या मुहीत पे ही होते हैं और यह पूरा ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर बड़ी खूबसूरती से बैठ जाता है।